वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता अध्यात्म शास्त्र के ऊपर विचार करने छुट्टी। सारे गीता के शास्त्रों को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो केवल मात्र अध्यात्म ही उसका उद्देश्य है। कहीं भी ये नहीं कहते कि ये करोगे तो आपको ये भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी करके। तो ये अध्यात्म हमेशा अध्यात्म की ही प्रेरणा देता हुआ, तो मनुष्य का एक उद्देश्य परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का, और उसी के लिए अंतकरण की एक तैयारी, एक शुद्धता, पवित्रता। जैसे हम तत्वबोध के अंदर देखते हैं कि साधन चतुष्टय जो संपन्न अधिकारी, और वही फिर आगे चल करके अपने ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो उसी को ही 15वें अध्याय के अंदर एक सुंदर ज्ञान का प्रतीक दिखा करके असम्मूढ़ जानाति, आत्मज्ञानी जानता है, मेरा मुख्य जो जिज्ञासु हो जानता है। तो उसके लिए अभी 16वें अध्याय के अंदर कह रहे कि आप अपने आप को अधिकारी योग्य बनाना चाहते हैं तो कई चीजें हमारे स्वाभाविक प्रकृति के अंदर छिपी हुई समय समय पे हमें रास्ता भटका करके कहीं की कहीं ले जाती है। उन चीजों को हम कैसे संभल करके, सोच करके, सावधानी से कैसे हम उनको अपने कईयों को तो जीवन में धारण करना है, कईयों को अपने अंदर कहीं पनपने नहीं देना है। ये तो दो चीजें हैं। इसलिए दो चीजें हैं, एक दैवी संपत और दूसरी है आसुरी संपत। तो आसुरी संपत जो है इस क्षेत्र से निकालनी है, और दैवी संपत ज्यादा से ज्यादा उसको हमारे इस प्रकृति के अंदर स्थापित करनी है। तो यही यहाँ पे 16वें अध्याय के अंदर शुरू में ही बता दिया कि दैवी राक्षसी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों को सत्व सत्व शुद्धि के लिए हमें दैवी की आवश्यकता है। हाँ, संसार मोक्ष के लिए दैवी की आवश्यकता है, और जो बंधन के लिए कारण बनती है राक्षसी, उसको वर्जनाय, उसको हमें हमेशा उसका त्याग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत सुंदर इस अध्याय के प्रारंभ से बता दी भगवान ने, और वहीं से अपना उपदेश चालू किया अर्जुन के लिए कि अर्जुन, आपके सत्व शुद्धि ही, सत्व का अर्थ होता है अंतकरणम, जो मेरे अंदर अंतकरण से ही मेरा व्यवहार होता है हर व्यक्ति के साथ, संसार के साथ, समाज के साथ। तो वो अंतकरण, जैसे मैं शब्द बाहर निकालता हूं तो पता चलता है कि मैं किस लेवल पे आके बात कर रहा हूँ। तो वो जो है मेरे अंदर एक प्रकार की वो क्षमता बनी रहे, और वो दैवी संपत मेरे अंदर वो झलकती रहे जीवन में। तो इसलिए कहा ये सारे की सारी जो है दैवी के एक गुण बताए उन्होंने। तो अभयम सत्व संशुद्धि ही, जो भय हमेशा डराना दूसरों को एक बहुत बड़ा भारी दोष और पाप माना जाता है। तो मेरे अंदर हमेशा, इसलिए जब कभी आप सोचते हैं कि हमारा जो चतुर्थ पुरुषार्थ है सन्यास का, उस समय एक एक भगवान के सामने, सबके सामने एक अपने आप से एक घोषणा की जाती कि हे पशु पक्षी आदि जितने प्राणी हो, आपको मैं एक चीज देता हूँ। क्या देता है सन्यासी? तो कहते मैं आपको अभय दान देता हूँ, है ना।
आप कभी भी भूल करके भी मेरे से कभी डरे नहीं। तो ये अभय एक बहुत बड़ा दान है। तो सर्वेभ्यः अभयम ददामि। अब जो है आज से मेरे से मैं आपको घोषणा करता हूँ कि आप आज से मेरे से बिल्कुल किसी प्रकार से डरे नहीं। तो ये अभय बहुत अपने आप में बड़ी चीज मानी जाती है। तो भय रहित मेरा व्यवहार, किसी को भी भय देने की भूल करके भी कहीं गलती ना हो। सत्व संशुद्धि मेरे अंदर, जो अंतःकरण के अंदर हमेशा शुद्धि, जिस प्रकार से मैं अगले से चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार का छल कपट आदि मैं दूसरों से नहीं चाहूंगा, वैसे मेरे से दूसरे के साथ जो व्यवहार होगा तो एकदम पवित्र अंतःकरण के साथ हो। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, जो ज्ञान के लिए जो योग एक प्रकार से मैं अपने अंदर अ, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो व्यवस्थिति, मतलब जो भी आवश्यकता है उसको मैं हमेशा करता रहूं, ये मेरा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए जितनी सारी व्यवस्था है, जितनी सारी चीज है, उसको मैं आवश्यक चीजें जो है मैं उसको अवश्य प्राप्त करता रहूं, उसके लिए प्रयास करता रहूं। और फिर ये सारी चीज दानम दमः यज्ञ, दान मैंने कल ही कहा था कि जो मेरा एक जीवन का हिस्सा है कि मैं जब कभी भी मुझे मौका मिले तो मुझे दान देने का अपना एक स्वभाव बन जाता है। जहाँ कभी भी मैं कहीं भी हो तो हम बांट करके, है ना, खाने का बांट करके ही इस्तेमाल करने का एक हमारा जीवन बन जाता है। तो दान के अंदर भी एक कई होती है कि मैं आदि आध्यात्मिक दान करता हूँ, आदि भौतिक दान करता हूँ, या आदि दैविक करता हूँ। क्योंकि द्रव्य का दान हमेशा आदि भौतिक कहा जाता है। और मैं कोई भी चीज अपने देवता को देता हूं तो वो अधिदैविक कहा जाता है। और मैं कोई चीज अपने आप को उसके ही समर्पित करता हूं तो वो एक प्रकार से आध्यात्मिक कहलाती है। तो आध्यात्मिक दान के लिए कहीं भी काल, देश, उसकी कोई भी आपको जरूरत नहीं होती, वहां तो आप सीधा सीधा अर्पित कर देते हैं। तो जैसे आपने दो अमृत लाए और भगवान के सामने रख दिए, अपने अपना आधिपत्य निकाल दिया कि ये ममत्व तो मेरा नहीं है, और भगवान के सामने रख दिया। और उसके बाद में जो अमृत आपने तो अपना अपना तो निकाल दिया, उसमें से स्वामित्व निकाल दिया, और भगवान कहा कि ये आपके हैं। लेकिन भगवान ने भी ये नहीं कहा कि ये मेरे हो गए करके। तो उनका भी ममत्व नहीं रहा, आपका भी ममत्व आपने निकाल दिया। तो वो जो चीज जो अमृत है वो क्या हो गई फिर, बिल्कुल लावारिश हो गई, मतलब कोई उसका महत्व वाला नहीं रहा, कोई उसका स्वामी नहीं रहा। तो लेकिन जो चीज जिसका कोई कोई भी हरता धरता नहीं होता है तो फिर वो अंततोगत्वा एक भगवान का ही माना जाता है। तो अगर उन फलों को अगर अपने छोड़ दिया और भगवान ने अभी लिया नहीं, लेकिन बीच में आकर के पुजारी भले अपना आधिपत्य वहां जोड़ दे, वो बात अलग है। लेकिन जो जो चीज हाँ, मैं मेरी नहीं मानता, वो अपने आप ही प्रसाद के रूप में भगवान की ही मानी जाती है ना। तो जितनी सारी संसार के अंदर चीजें हैं, जो इंद्र है, चंद्र है, तारे है, जितना ये जल है, ये सारी की सारी चीजें हम स्वीकार करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, ये ईश्वरीय है। तो इस प्रकार से जो जो मुझे जीवन प्राप्त होता है वो मैं अपने आप में जो मेरा है उसको मैं एक रूप से आध्यात्मिक रूप से दान करता हूँ, है ना। तो इसलिए मेरा एक स्वभाव हमेशा बना रहे कि मैं यथा योग्य दान करता रहूं, है ना। तो और खास करके ऊपर जो कहा अभयम दानम, तो अभय तो सबसे बड़ा, किसी के सामने मैं कहूँ कि मैं, तुम डरो नहीं, मैं आपके साथ में हूँ, तो एक बहुत बड़ा दान माना जाता है। दमह, कल हमने कहा था कि जो इंद्रियों का जो
हमारे अंदर का जो फोर्स है हमेशा आपको भटकाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति है कि मैं उनको सही रास्ते पे ले जाऊं। तो दमः, तो दानम, दमः, यज्ञ। और यज्ञ का हमने देखा था कि पंच यज्ञ तो हमारे लिए है, लेकिन यज्ञ जो है आप जरूरी नहीं कि आप आहुति दे करके ही आग के अंदर आहुति डाले वही यज्ञ माना जाए, ऐसी जरूरी नहीं है। हर एक चीज जो है यज्ञ मानी जाती है। कान में जो शब्द पड़ते वो भी कान, जो वो कान के अंदर हमारी जो सुनने की जो शक्ति, वहां पे कहा जाता है कि भी शब्द रूपी आहुतियां जा रही है। तो किसी की प्यास बुझाते तो वहां पर भी एक प्रकार की आप आहुति दे रहे हैं। अन्न के साथ किसी की क्षुधा अगर आप दूर कर रहे तो वो भी एक आहुति मानी जाती है। तो वो हर प्रकार का ये भी यज्ञ माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आध्यात्मिक यज्ञ, जीवन का यज्ञ अभिन्न अंग है। स्वाध्याय, जो स्वाध्याय हमेशा अपने शास्त्र का, स्वाध्यायो अधीतव्य, हमेशा हम शास्त्र का अध्ययन करते रहे, क्योंकि वो नहीं तो फिर हमारा जीवन कहीं भी एक मनुष्य का जीवन नहीं माना जाएगा। क्योंकि हम केवल अगर खान पान और संग्रह की वृत्ति में ही जीते हैं तो फिर वो मनुष्य मानव जीवन नहीं है, क्योंकि वो तो हम लोग बाकी सारे जीवन में वही करते आ रहे हैं। तो स्वाध्याय बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि कि हम इस मनुष्य जीवन में आकर के अपने शास्त्र को जानने की चेष्टा करें। हाँ, तो स्व अध्याय है ना, हमेशा जीवन क्या होता है, पराध्याय है, मतलब दूसरों को दूसरी चीजों को प्राप्त करने के लगा रहता है। लेकिन मैं स्वाध्याय मतलब अपने आप का अपना स्वरूप जानने के लिए मैं क्या करूं, अध्ययन करूं, मतलब प्रयत्न करूं। स्वाध्यायो अधीतव्य, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। फिर कहा तपह, तप जो है, तप्यते इति तपः, जो अपने आप को हम अपने धर्म को, धर्म का पालन करने के लिए अपने आप को तपा सके। जीवन में हम तप नहीं करें तो हमेशा एक क्या भोग का जीवन, वो कोई पूरा जीवन नहीं है। तो जो भौगिक जीवन होता है वो जीवन इसलिए कहा जाता है, देवताओं के अंदर भोग वृत्ति होती है। लेकिन हम ऐसे एक साधक साधना करते करते अपने आप को तपाते रहना चाहिए। और ये कायिक, वाचिक, मानसिक तप आगे चल के बताएंगे इसी गीता के 16-17वें अध्याय में। तो वो भी तप जो है, हम जहां भी मौका मिले अपने आप को तपाने की, मतलब हम किसी न किसी रूप से कायिक, वाचिक, मानसिक जो है तप अपने आप को, तब भी अपने आप को एक पवित्र करने वाला एक साधन है तपह। और आर्जवम, ऋजु भाव मतलब सरलता, मेरे शब्दों में सरलता हो, मेरी क्रिया में सरलता हो। हाँ, और वही मुझे ये मेरा एक भूषण बन जाता है। तो ऐसा जो सीधापन से कहते आर्जवम, किसी प्रकार के अंदर छल कपट रहित मेरा व्यवहार बना रहे। ये हमने कल देखा था। अगला एक श्लोक अभी, दूसरा, अहिंसा सत्य, सत्यमक्रोधः, अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम्, दया भूतेष्वलो मार्दवम् ह्रीरचापलम्। मार्दवम् कीरचापलम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम्, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हीहि च चापलम्, हीहि अचापलम्।
अहिंसा, हमेशा हम देखते हैं अहिंसा परमो धर्मः, न हिंसात कुर्यात। कभी भी अपने शरीर से कायिक वाचिक मानसिक किसी प्रकार की मैं हिंसा न करूं, क्योंकि मैं दूसरों से भी किसी के माध्यम से अपने ऊपर हिंसा नहीं चाहता हूं, तो मैं दूसरे के साथ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता हिंसा। इसलिए अहिंसा एक भूषण मेरा, अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम। किसी प्रकार से किसी भी प्राणी को मैं ना तो शब्दों से, अ, ना तो मेरी क्रिया से, ना तो मन से किसी प्रकार से ये मैं टॉर्चर न करूं, जो मेरा एक स्वाभाविक ये गुण बन जाना चाहिए। हिंसा माँ कुर्यात, क्योंकि एक मेरा स्वाभाविक एक भूषण बनना चाहिए। तो इसलिए मेरा जीवन का एक भूषण है अहिंसा। किसी प्रकार से जान में, अनजान में, और अनजान में करते तो हम इसलिए क्षमा याचना भी अपने आप करते हैं। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना, और विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जो विहित है अविहित है जो मैं कर्म करता हूँ उसके माध्यम से मेरे कारण कोई हिंसा होती है, पीड़ा होती है किसी के लिए, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो अहिंसा, सत्यम, हम्म, अप्रिय अनृत वर्जितम, भाष्यकार कहते हैं यथाभूत अर्थवचनम। जीवन में ये एक बहुत बड़ा सत्यम, हाँ, जो सत्यमेव जयते, हम हमेशा अपना एक अपने देश का एक सत्यमेव जयते अपने हमारे इसके ऊपर, कॉइन के ऊपर भी रहता है। ये बहुत सुंदर एक अलंकार है ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जीवन में एक सत्य भी हमारा सुंदर एक भूषण माना जाता है। तो अप्रियम, अप्रिय अनृत वर्जितम, जो किसी को अच्छा न लगे, ऐसा व्यवहार मैं कभी न करूं, है ना। मतलब हमेशा मेरे आंखों ने जो देखा है उसी का मैं बखान कर सकता हूं, कि एक देखा और एक मैं सुना रहा हूं। यथा दृष्टम तदेव यथा श्रुतम, जैसा सुना जैसा मैंने देखा उसी को ही मैं अपनी वाणी से दूसरों को बता सकूं। यही कहा जाता है सत्यम यथा भूतार्थ वचनम। हम बच्चों को भी अपना एक प्रदूषण उनके दिमाग में भी डालते हैं। छोटा बच्चा है और गांव में देखा जाता है हमेशा कि पिताजी को किसी कुछ लेना देना होता है तो पिताजी अपने बेटे कहते, देखा कोई आए ना तो बता देना कि पापा घर में नहीं है। तो बेटा बाहर आकर के जब वो किसने पूछा पापा कहाँ है, तो क्या कहता है, पापा ने कहा कि पापा घर में नहीं है। उसने क्या जैसा सुना वैसा बोल दिया। तो ये होती सरलता है ना, जो जैसा उसने सुना उसके अंदर अभी वो कपट घुसा नहीं। तो हम अपने स्वार्थपरक संसार के अंदर इस प्रकार से इन सारे जो गुण है, जो वैल्यू से मूल्य, उनको हम मूल्यांकित नहीं करते। तो सत्यम, अक्रोध, जो क्रोध, जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो गुस्सा है ये क्या करता है, आपको हमेशा क्रोध परैः आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। मैं दूसरे के द्वारा, मान लो किसने आकर के गुस्से में आकर के गाली भी दी, मारने के लिए भी दौड़ता है, तो मेरे अंदर वो क्षमता हो कि मैं उसको रिएक्ट, आप खुद भी क्रोधित न हो जाओ। क्योंकि क्रोध क्या करते, पहले तो सीधा सीधा खुद को ही
जला देती है। कहाँ से? अंदर से। तो कहते हैं कोई भी जली हुई चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आपके घर में भोजन बना, दाल जली अथवा रोटी जली, तो खाने के पहले ही किसी को भी अगर उधर उसकी बास आती है तो क्या कहते हैं, अरे कुछ तो जल गया। तो वही अगर रोटी जली हुई हमारे सामने आती है, थाली में आती है, तो मैं उस रोटी को अथवा दाल को पसंद नहीं करता। तो जिसके अंदर क्रोध से कोई अगर जलता है, तो उसके माध्यम से निकले वाले शब्द वो भी हमें भाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है किसी के लिए भी अ, कोई सुकून नहीं देता। इसलिए अक्रोधा ये भी हमारे जीवन का मूल्य है। अब ये कैसे उसको रखना, क्योंकि प्रकृति के स्वाभाविक ऐसे कुछ गुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको हम कैसे टैकल करें वो बात अलग है। लेकिन उसको नहीं होने के लिए हमको हमेशा प्रयत्न करते रहने। तो स्वामी जी की भाषा में कहेंगे तो कहते क्रोध मत करो, ऐसा कोई भी एडवाइस देना वो भी सही नहीं। यू कांट एडवाइस, डोंट बी एंग्री, बट व्हेन इट कम्स हाउ टू टैकल। क्योंकि क्रोध करने की जरूरत नहीं, क्रोध आ जाता है, स्वाभाविक चीज है। लेकिन उस स्वाभाविक चीज को हम जब जब एक्ट में करते तो उसको कैसे समझा जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रोध के अंदर किया हुआ कोई भी कार्य, चाहे कायिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, अब कभी भी क्रोध के अंदर कोई अष्टोत्तरा बोलने वाले नहीं है, ना तो कोई स्तोत्र बोलने वाले नहीं। हाँ, और किसी की प्रशंसा करने वाले नहीं। तो उस समय जो आने वाला शब्द अवश्य दूसरों को घायल कर सकता है, दुखी कर सकता है। तो उस समय यू कैन से आई विल टॉक टू यू लेटर। मुझे अपने आप को अगर 2 मिनट का मैं समय लेता हूँ तो अवश्य उस बला से आप जो है क्या उससे बच सकते हैं। नहीं तो क्रोध के अंदर वाणी से निकले हुए बाण दूसरों को घायल कर सकते हैं। इसलिए उस क्रोध को हम इस तरह से अपने आप को उससे बचा सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से क्रोध करना कोई भी पसंद नहीं करता। तो मैं जब पसंद नहीं करता हूँ तो अगला भी पसंद नहीं करता। जानवर अक्रोध त्याग, त्याग जो मेरे जीवन का एक अ, अभिन्न अंग है ना। एक दान के रूप में ही बोलते, लेकिन यहाँ त्याग जो है एक प्रकार का गुस्सा है। क्योंकि जो जो मुझे प्राप्त हुआ, जीवन के अंदर मैंने कहा था कि मनुष्य की एक वृत्ति होती है कि मैं संग्रह करता रहूं, कलेक्शन सो मेनी थिंग्स। और उससे क्या होता है फिर, एक प्रकार से वो इस संग्रह के कारण फिर लोभ बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोभ से भी बच सके। और जो चीज मैं इकट्ठा करके रखूंगा उसका जो जो मेरे पास वो चीज है जो आज मैं अपने हाथ से किसी को दे सकता हूँ, लेकिन बाद में अगर कहूंगा कि मैं बाद में दूंगा तो नहीं, वो तो आपका एक हमेशा के लिए एक लोभ बन जाएगा। इसलिए त्याग, जो कुछ मेरे पास में है, चाहे समय हो, मेरे पास में कोई ज्ञान हो, उसके माध्यम से मैं अपने आप को जो चीज मुझे बांध करके हमेशा बंधन के लिए कारण बन सकती है उसके प्रति मेरा एक प्रकार का त्याग, संन्यास। तो इसलिए यहाँ पे दान नहीं है, बल्कि अपने पास जो बंधन के लिए जो चीज बन जाती है मेरे पास में, उसका मैं त्याग कर सकूं। शांति ही, हम्म, शांति हमेशा मन को प्रसन्नता देती है। शांति ही, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। तो इसलिए कहा जाता है अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति के लिए सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो वो शांति मेरे लिए एक प्रसन्नता का एक द्योतक है।
तो हमेशा जितना मन मेरा शांत रहेगा उतना ही मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। शांति ही अंतःकरणस्य उपशमः। हाँ, मेरे अंतःकरण के अंदर एक हमेशा संकल्प रहित होना, बार-बार मैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मिलेगा अवश्य तुम्हारे प्रारब्ध का, तुम्हारे परिश्रम का फल। लेकिन उसके लिए अशांत होना, वो आपको जो है दुखी कर सकता है। अपैशुनम, पैशुनस्य भाव, पिशुनस्य भाव, पररंध्री प्रकटीकरणम। भाष्यकार कहते हैं अपिशुनता परस्मै पररंध्री प्रकटीकरणम पैशुनम तद अभाव। हमेशा दूसरों के कमियों को, दूसरों के दोषों को क्या करना, हमेशा प्रकट करना और दूसरों के सामने चढ़ा बढ़ा करके उसको अपमानित करना और बदनाम करने की हमेशा चेष्टा करना, इसको कहा जाता है विषुणता। और मैं कभी भूल करके भी किसी की कमियों को कहीं लोगों के सामने उजागर करने की मुझे आवश्यकता नहीं और मेरा अधिकार भी। अपैशुनम दया भूतेषु, जितने सारे प्राणी हैं उसके ऊपर मैं उनको कुछ खिला सकूं या ना, कुछ दे सकूं ना या ना, लेकिन मैं अपने आप से क्या कर सकता हूँ, दूसरों को एक प्रकार से दया, मन से तो कम से कम अच्छी भावना दूसरे के प्रति कर सकते हैं। कृपा, भाष्यकार करके अपनी कृपा बनाए रखो, मतलब जो भी आपके अंदर शक्ति है, अधिकार है, उसके अनुसार आप दूसरों का भला सोच सकते हैं। दया भूतेषु अलोलुप्तम, दुखितेषु, जो दुखित होता है उसके ऊपर मैं दया कर सकता हूँ, और जो मेरे पास उचित अ, है मैं उसको अपने तरफ से उसको जो है किसी ना किसी रूप से परोपकार कर सकता हूँ। अलोलुप्तम इंद्रियानाम विषय सन्निधो अविक्रिया, जब कभी भी इंद्रिय के सामने विषय की प्राप्ति होती तो उस समय हमेशा एक प्रकार से एक आदमी उसके लिए लालायित होता है और मैं उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता हूँ, खूब प्रयास करता हूँ। तो कहते हैं कि जितनी आपकी इच्छा प्रबल होगी विषयों के प्रति, जब भी विषय आपके सामने आते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आप हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो जो है लोलुपता का अर्थ होता है, जो मेरे पास जो चीजें है उसके प्रति जो लोभ होता है उस लोभ की डबल मात्रा हो जाना है, उसको कहते हैं लोलुप्तम। भूतेषु दया अलोलुप्तम, किसी प्रकार की ये जो लोभ है उसका आपका लोभ बढ़े नहीं। लोलुप्तम मार्दवम, मृदुता, सॉफ्टनेस, जो मेरे अंदर एक प्रकार से क्या हो, मृदु मतलब बहुत सात्विक, और एक प्रकार से किसी प्रकार से मैं दूसरों को कठोर व्यवहार से दुखी न करूं, एक प्रकार से कोमलता, अक्रूरता, मैं क्रूर न बनूं दूसरों को दुखी करने के लिए, तो उसके दे मृदु भाव। तो इसलिए हमेशा ये होता है कि हम लोग वाणी के अंदर मेरे अंदर अगर मृदु भाव है ना, प्रिय जो शब्द या कठोर करना है वहां पे हम मृदु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी को वही अच्छा लगता है ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदे वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो कुछ देना हो तो आपको क्या होगा, वहां कठिनता आएगी आएगी कि मैं अपना पैसा क्यों दूं, लेकिन अपनी वाणी के शब्दों को देने में आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उसमें क्यों दरिद्रता करते, क्योंकि हर एक प्राणी क्या चाहता है आपसे, प्रिय वाक्य, प्रिय व्यवहार चाहते हैं, तो वही करेंगे तो आपकी कहाँ क्या खर्चा होने वाला है। तो मृदु भाव कम मार्दवम श्री ही
चापलम। श्री ही का था लज्जा। जो हमेशा कुछ भी अगर कार्य कर रहे हैं जो कि शोभनीय कार्य नहीं, उसके प्रति एक प्रकार के मन में लज्जा होनी चाहिए, है ना। तो वो कहीं बेशर्म होकर के लोग कहते हैं, देखो मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये खाने जा रहा हूँ, वो पीने जा रहा हूँ, कौन रोकने वाला है मुझे। इस प्रकार की जो भाषा है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, वो उसको कहते हैं निर्लज्ज, है ना। लेकिन यहाँ कहते हैं लज्जा, अपना खुद का जो है, हम जो शर्म कहते हैं, वो अपने पास ही होनी चाहिए। मैं अपने धर्म को, हाँ, अपने लज्जा को लेकर के बहुत सावधान हूँ। तो अपने व्यवहार के माध्यम से अपने लज्जा को, निर्लज्ज होकर के हम कोई व्यवहार करें, तो ही अचापलम। असति प्रयोजने वाक् पानिपादिनाम अव्यापारित्व। चंचलता जीवन में हम देखते हैं, व्यवहार के माध्यम से कई लोगों के अंदर ऐसी चंचलता होती कि वो कहीं शांतता दिखाई नहीं पाते। तो वो बहुत चंचलता उनके अंदर होती है। बैठेंगे तो भी अपने किसी भी शरीर के माध्यम के, हाँ, हाथ से पैर से जो उनकी चपलता जो है, चंचलता बाहर आती है। तो कोई पैर ही हिलाते रहेगा, कोई हाथ ही हिलाते रहेगा, कुछ ना कुछ जो है क्रिया होती रहेगी, तो कोई शांत नहीं बैठ पाता। ऐसा व्यक्ति तो उसको वो जो क्रिया है उसको कहते हैं चापलम। लेकिन व्यवहार होना चाहिए अचापलम, अचंचलता, अव्यापारित्व। जो व्यर्थ क्रिया न हो सके मेरे शरीर से, जिससे कोई कुछ भी होने वाला नहीं है ना। जैसे कोई पानी के पास बैठता है तो उसको शांत बैठ नहीं पाएगा, वहां पर कोई लकड़ी लेके आएगा और वो पानी को पीटता रहेगा, क्योंकि उसको बैठा नहीं जाता। इस प्रकार से शारीरिक जो क्रिया है, जो क्रिया की आवश्यकता नहीं, वहां पर भी वो व्यक्ति उस क्रिया को करता रहता है, व्यर्थ क्रिया करना, उसको चापलम कहा जाता है। तो उसका विपरीत भाव है चापलम। तो इस प्रकार से ये सारे जो गुण हैं, हाँ, दैवी संपत्ति के जो गुण है उसको हमें स्थापित करना है, और उसी से हम लोग अपने जीवन में अंतकरण शुद्धि के माध्यम से, हाँ, एक प्रकार से उस अधिकारी को, योग्यता को, हाँ, उस साधन को प्राप्त कर सके। इसलिए इसके अंदर बहुत बारीकाई से भगवान ने छोटी छोटी चीजों को अपने लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको फिर आगे करेंगे। एक श्लोक बोलते हैं, अहिंसा सत्यम, साथ में, अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। आज इतना ही रखते हैं, और कल फिर आपको इसको भी कराएंगे। और कुछ लोगों का ये है